अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी आपको कुछ नहीं दे रही है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, फिर भी सब कुछ आपकी उंगलियों से फिसल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप हर दिन अंदर से टूट रहे हैं और कोई नोटिस भी नहीं करता, तो आज इन बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी किस्मत में ना हो, प्रॉब्लम आपके पकड़े रहने में हो। हाँ, पकड़े रहने में। हमें बचपन से यही सिखाया गया है, जाने मत दो, हिम्मत मत हारो, बिना लड़े हार मत मानो। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि कब जाने देना है, और यही ये गलती हमारी पूरी जिंदगी रोक देती है। हम रिश्तों को डर से पकड़े रहते हैं, क्या होगा अगर यह इंसान चला जाए। हम पैसे को डर से पकड़े रहते हैं, क्या होगा अगर यह ना आए। हम अपने सपनों को डर से पकड़े रहते हैं, क्या होगा अगर मैं पीछे रह जाऊं। और यह डर यूनिवर्स तक जोर से और साफ साफ पहुंचता है। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स आपका डर सुनता है। आप कहते कुछ और हैं, लेकिन महसूस कुछ और करते हैं। और यूनिवर्स हमेशा उसी पर रिएक्ट करता है जो आप महसूस करते हैं। जब आप हर पल सोचते हैं, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, इसके बिना मैं कैसे मैनेज करूंगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, तो यूनिवर्स इसकी इच्छा नहीं समझता। यूनिवर्स इसे कमी समझता है, और कमी की वाइब्रेशन पर कभी भी भरपूर चीज़ें नहीं आती। इसीलिए आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, यूनिवर्स उतना ही दूर चला जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, तो वह आपसे और दूर चली जाती है। और जिस दिन आप थक कर बैठ जाते हैं, जिस दिन आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, अजीब बात है, उसी दिन से चीज़ें ठीक होने लगती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नियम है, यूनिवर्स का एक बहुत पुराना नियम। जब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, और जब आप जाने देते हैं तो यूनिवर्स आपको इनाम देता है। लेकिन जाने देना आसान नहीं है, क्योंकि जाने देने से पहले आपको एक बहुत बड़े डर को छोड़ना पड़ता है। ये डर कि अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि सब कुछ उसी पल शुरू होता है जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं। जब आप सब कुछ अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स चुप हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं मैं तैयार हूं, जो मेरे लिए सही है वो मेरे पास आए, उसी दिन से ब्रह्मांड आपसे बात करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, पहले इशारों में, फिर लोगों के जरिए, फिर मौक़ों के जरिए। लेकिन एक बात है जो कोई आपको नहीं बताता, किसी चीज़ को छोड़ना एक दिन में नहीं होता, किसी चीज़ को छोड़ना एक पल में नहीं होता। और असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिस पल आप सच में किसी चीज़ को छोड़ना शुरू करते हैं, उसी पल ब्रह्मांड आपका सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है। और वह इम्तिहान तय करता है कि आपको सिर्फ एक सबक मिलेगा या ज़िंदगी बदलने वाला इनाम। और वह इम्तिहान क्या है, वह अगला पल क्या है, हम आगे जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जिस टेस्ट की मैं बात कर रहा था, वह बहुत सूक्ष्म है। कोई आवाज़ नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई घोषणा नहीं। ब्रह्मांड वही चीज़ फिर से आपके सामने रख देता है जिसे आप छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वही इंसान, वही स्थिति, वही मौका, वही डर। और उस पल ब्रह्मांड बस ये देखता है कि क्या आपने सच में छोड़ दिया है, या सिर्फ थकान के कारण रुक गए हैं। क्योंकि थकान के कारण रुकने और दिल से छोड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप थकान के कारण रुके हैं, तो अंदर अभी भी उम्मीद है, शायद वे बदल जाए, शायद इस बार बात बन जाए, शायद ब्रह्मांड आखिरकार मान जाए। और ब्रह्मांड इसे तुरंत पहचान लेता है। लेकिन अगर आपने दिल से छोड़ दिया है, तो अंदर एक अजीब सी शांति होती है। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, बस स्वीकार करना। और यही ब्रह्मांड को सबसे ज़्यादा पसंद है, स्वीकार करना। जिस दिन आप ये कहना सीख जाते हैं, अगर यह चला गया तो ठीक है, अगर मुझे यह नहीं मिला तो भी ठीक है, वही दिन आप शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि अब आपकी खुशी किसी इंसान, किसी चीज़ या किसी नतीजे पर निर्भर नहीं करती। और यही वह पल है जहाँ वाइब्रेशन बदल जाता है। ब्रह्मांड दबाव में काम नहीं करता, ब्रह्मांड तालमेल में काम करता है। और तालमेल तब आता है जब आप अंदर से हल्के हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी के उस समय को याद करें जब आप किसी चीज़ को लेकर पूरी तरह से रिलैक्स थे, बिना टेंशन के, बिना डर के, बिना हिसाब किताब के। अक्सर उस समय सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता था, क्योंकि उस समय आप ब्रह्मांड के रास्ते में खड़े नहीं थे, आप प्रवाह में थे। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं
मुझे यह अभी चाहिए, ये मेरे प्लान के हिसाब से होना चाहिए। ब्रह्मांड कहता है ठीक है, पहले छोड़ना सीखो, और जब तक आप सीखते नहीं तब तक सब कुछ रोक देता है। अब एक बहुत गहरी सच्चाई समझे, ब्रह्मांड आपको कभी भी वह चीज नहीं देता जिसे आप जरूरत बना लेते हैं। ब्रह्मांड आपको वह देता है जिसका आप बिना डर के आनंद ले सकें। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं, इसीलिए मौके हाथ से निकल जाते हैं, इसीलिए आखिरी पल में चीजें आपके हाथों से फिसल जाती हैं, ताकि आप यह सीख सकें कि आप हर चीज को पकड़कर नहीं रख सकते। कुछ चीजें आपके खुले हाथ में आती हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं मैंने जाने दिया और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन वे ये नहीं देखते कि आपके जाने देने के बाद ब्रह्मांड चुप नहीं रहता। ब्रह्मांड तैयारी करता है। वह पुरानी चीजों को हटाता है ताकि नई चीजें आ सके। वह गलत लोगों को हटाता है ताकि सही लोग आ सके। वह आपको खाली करता है ताकि वह आपको भर सके। लेकिन इस खालीपन में एक बड़ा डर आता है, यह डर कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं। और यहीं से पार्ट 3 शुरू होता है, क्योंकि अगर आप इस डर में फिर से चिपकना शुरू कर देंगे तो पूरा चक्र खुद को दोहराएगा। और अगर आप यहाँ टिके रहते हैं, अगर आप यहाँ भी शांति बनाए रखते हैं, तो ब्रह्मांड वह करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह ये कैसे करता है, वह ये कब करता है, और वह इंतजार क्यों करता है, अब ये समझ लेते हैं। देखो, जिस खालीपन से तुम डर रहे थे, वही खालीपन ब्रह्मांड की सबसे पसंदीदा जगह है, क्योंकि भीड़ वाली जगह में कुछ भी नया नहीं आता। जब तुम सच में जाने देते हो तो कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई नतीजा नहीं, कोई संकेत नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं शायद मैंने गलती कर दी, शायद जाने देना मेरी गलती थी। लेकिन सच तो यह है, ये शांति कोई सज्जा नहीं है, ये तैयारी है। ब्रह्मांड शोर में काम नहीं करता, ब्रह्मांड शांति में रचना करता है। और इस शांति में ये 3 काम करता है। पहला, ये तुम्हें मजबूत बनाता है। अब तुम्हारी खुशी किसी जवाब पर निर्भर नहीं करती, ये किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, ये किसी नतीजे के लिए भीख मांगने पर निर्भर नहीं करती। तुम अंदर से स्थिर हो जाते हो। दूसरा, ये तुम्हारी जिंदगी से वह सब कुछ हटा देता है जो तुम्हें रोक रहा था। कुछ लोग अपने आप दूर चले जाते हैं, कुछ मौके बंद हो जाते हैं, कुछ रास्ते खत्म हो जाते हैं, और तुम सोचते हो सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, लेकिन असल में ब्रह्मांड रास्ता साफ कर रहा है। और तीसरा, सबसे शांत, सबसे गहरी बात, यह तुम्हारा वाइब्रेशन बदल देता है। अब तुम पूछ नहीं रहे हो, अब तुम कुछ भी साबित नहीं कर रहे हो, अब तुम भाग नहीं रहे हो, अब तुम बस हो, और होना ही ब्रह्मांड की भाषा है। जिस दिन तुम इस स्थिति में पहुंचते हो, उसी दिन ब्रह्मांड देना शुरू करता है। अचानक नहीं, धूमधाम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। एक सही बातचीत, एक सही विचार, एक सही मौका, एक सही इंसान, सब कुछ ऐसे जुड़ता है जैसे पहले से तय था। और फिर तुम समझते हो कि जिस चीज को तुम पकड़ना चाहते थे, अगर वह तुम्हें मिल भी जाती तो वह तुम्हें तोड़ देती, और जो तुमसे दूर चला गया वह जगह बनाने के लिए था। याद रखो, ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं है। ब्रह्मांड चीजों का आदान प्रदान करता है, लेकिन आदान प्रदान तभी होता है जब तुम्हारे हाथ खाली हों। इसलिए जाने देना कमजोरी नहीं है, जाने देना समझदारी है। जाने देने का मतलब हार नहीं है, जाने देने का मतलब तालमेल है। और जिस दिन आप सच में कहते हैं मैं ठीक हूं, चाहे वह दिन आए या ना आए, वही दिन होता है जब ब्रह्मांड कहता है अब तुम तैयार हो। और फिर वह देता है, देता है, देता है, इतना ज्यादा कि आप समझ नहीं पाते कि यह सब कैसे हुआ। तो आज अगर कुछ आपसे दूर जा रहा है, अगर कुछ टूट रहा है, अगर कुछ छूट रहा है, तो डरो मत। शायद ब्रह्मांड आपके हाथ खाली कर रहा है ताकि वह आपको वह दे सके जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी सब कुछ पाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जब आप छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड देना शुरू कर देता है।